हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम करेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन और देखेंगे किस प्रकार से अल्कीन को प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं और किस प्रकार से अल्काइन को कार्बोनाइल कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि इस रिएक्शन के थ्रू हम अल्कीन का कन्वर्जन प्राइमरी अल्कोहल में करते हैं और अल्काइन का कन्वर्जन कार्बोनाइल कंपाउंड्स में कैसे क्या कुछ होगा वो देखेंगे। सबसे पहले मीनिंग समझते हैं। हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन, बोरेशन का मतलब है बोरोन, यानी कि एक ऐसा कंपाउंड जिसमें बोरोन भी हो और हाइड्रोजन भी है। लेट अस टेक B2H6 डाइबोरेन। ये एक ऐसा रिएजेंट है जो हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन करवाने के लिए तत्पर रहता है। दूसरा दैट इज द ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में कौन सा रिएजेंट लेंगे हम? स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज नोन एज द हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द बेसिक मीडिया। ओके, तो किस प्रकार से, अच्छा ये B2H6 को ही हमने क्यों लिया? पहले क्वेश्चन इसको देखते हैं। तो देखो, हमने इसको इसलिए लिया क्योंकि B2H6 जो है एक प्रकार से डाइमर है, डाइमर फॉर्म ऑफ BH3, और जो BH3 होता है ये एक इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। ऐसा क्यों? उसका रीजन समझते हैं कि जो BH3 है उसकी शेप कुछ इस प्रकार से रहती है। ओके, अब इन दिस केस यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। इट मीन्स दिस इज द 6th इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। और sp2 hybridized, that boron is sp2 hybridized। अब 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। अब जहां इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है वो कैसे बिहेव करता है? एज एन इलेक्ट्रोफाइल। ओके, इसलिए जो BH3 मॉलिक्यूल है वो कैसे काम करेगा? एज एन इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। देखो, मैकेनिज्म से समझते हैं कि किस प्रकार से अल्कीन जो है प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट होती है। उसका मैकेनिज्म देखते हैं हम। मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन की देखते हैं। पहले मैं रिएक्शन लिख देता हूं कि होता क्या है। CH3 CS डबल बॉन्ड CH2 की जो रिएक्शन है, CH3 इसकी जो रिएक्शन है वो हम किसके साथ करवाते हैं? इस प्रकार से मेंशन रहेगा आपको क्वेश्चन पेपर में, ऐसे पहले में B2H6 और B2H6 के बाद जो साथ रहेगा प्रेजेंट दैट इज द NaBH4, और दूसरे में क्या रहेगा? H2O2 बेसिक मीडिया। तो जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज द प्राइमरी अल्कोहल। हाउ, कैसे? देखो, इसका मैकेनिज्म चेक करते हैं, उसके तौर तरीके से समझते हैं। सबसे पहले जो B2H6 है वो डिसोशिएट होगा अपने मोनोमर में, बोले तो BH3 में, और जो BH3 है ये BH3 कैसे काम करेगा? एज एन इलेक्ट्रोफाइल की तरह। इसकी शेप मैंने बता चुका था, कुछ इस प्रकार की शेप होती है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोफाइल किसी न्यूक्लियोफाइल पर अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल के रूप में कौन काम कर रहा है? दैट इज द अल्कीन। तो ये लो, इसको ऐसे लिख देता हूं, H और BH2। ठीक है, इस प्रकार से लिख देते हैं, H और BH2। अब होगा क्या कि ये जो डबल बॉन्ड है, जो डबल बॉन्ड है ये डायरेक्ट अटैक कहां करेगा? दैट बोरोन के ऊपर अटैक करेगा और एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करेगा। इंटरमीडिएट कौन सा है?
दैट इज द, मैं लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ, BH3, देन यहाँ CH, ये सिंगल में कन्वर्ट हो गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गई, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पे CH2 से कनेक्ट हो गया, देन BH2 और ये H, यानी कि एक कार्बोकटायन एज एन इंटरमीडिएट के रूप में क्या हो गया, फॉर्म्ड हो गया। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक साइकिल का फॉर्मेशन होगा। कैसे वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, साइकिल बनाने से पहले देखो, इस कार्बन से, यहाँ इस कार्बन से तो गया है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और इस बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गई है, तो यहाँ इस कार्बन पे तो स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज मैंने मेंशन कर दिया, और इस बोरोन के ऊपर कैसा चार्ज मेंशन होगा, स्लाइटली नेगेटिव, ये लो, यहाँ पे कैसा चार्ज होगा मेंशन, दैट इज द नेगेटिव चार्ज। ओके, अब होगा क्या, एक पहले ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, यानी कि बोरोन जो है बिहेव करता है एज एन इलेक्ट्रोफाइल की तरह, बोरोन जो है बिहेव करता है एज एन इलेक्ट्रोफाइल की तरह, नेगेटिव चार्ज को कभी अपने पास नहीं रखेगा, तो करेगा क्या, दिस वन जो हाइड्रोजन है वो यहाँ से चला जाएगा नेगेटिव के रूप में, और इस CH के पास ये पहुंच जाएगा, यानी कि एक इंटरमीडिएट स्टेज बनेगी, उसके बाद ये कन्वर्ट होगा, एक इंटरमीडिएट स्टेट बनेगी, वो क्या, दैट दिस CH3 CH CH2 देन BH2। ओके, तो यहाँ पे, और ये क्या है, यहाँ पे H, यहाँ पे ये जो है एक रिंग का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे ऐसे एक 4 मेंबर रिंग, 4 सेंटर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन बनती है। यहाँ पे क्या बनती है, 4 सेंटर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, और उसके देन फर्दर बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ इस C के पास तो ये H आ जाता है, और CH2 के पास क्या चला गया, देन BH2। अब ये जो ओवरऑल जो रिएक्शन मैंने लिखी है, ये शॉर्ट फॉर्म में किस प्रकार से लिखी जाएगी, वो मैं मेंशन कर देता हूँ कि अपने पास एक मॉलिक्यूल था अल्कीन का, एक मॉलिक्यूल आया BH3 का, तो उस केस में जो हाइड्रोजन है, क्योंकि यहाँ पे दो हैं, यहाँ पे तो एक तो H है और एक BH2 है, तो H तो चला जाता है उस कार्बन के पास, डबल बॉन्ड के उस कार्बन के पास जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन की संख्या कम हो, बोले तो इस रेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और जो BH2 है वो कहां चला जाता है, उस कार्बन पे जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, ज्यादा, और ये एक अल्काइल बोरेन का क्या कर दिया, फॉर्मेशन। ये क्या है, अल्काइल बोरेन का क्या हो गया, फॉर्मेशन। अब भी इस बोरेन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, कैसे है वो मैं इसके एक बार रिप्रेजेंट करता हूं, इसकी शेप कैसी है, दैट इज बी, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, और यहाँ पे CH3, तो अब भी इसके पास कैसे कितने इलेक्ट्रॉन है, दैट इज द 6 इलेक्ट्रॉन है। अब भी ये 6 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, बोले तो अब भी ये किसका काम कर रहा है, एज एन इलेक्ट्रोफाइल की तरह, तो ये फिर से क्या करेगा, फर्दर अटैक करेगा दूसरे अल्कीन मॉलिक्यूल के ऊपर, फिर से अटैक करेगा, इसको ऐसे लिख लेते हैं, बी के साथ क्या है, दैट पूरा एक तो H है और एक क्या है, CH2 और देन CH3। तो उस केस में भी क्या होगा, जो हाइड्रोजन है ये तो रेड वाले के पास चल जाएगा, और जो दिस वन है वो स्टार वाले के पास पहुंच जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन तो चला गया किसके पास, जिस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन की संख्या कम है, और जो बोरेन वाला ग्रुप है ये कहाँ चला गया, जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या है, ज्यादा है। तो ये कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दिया, CH2 और CH2। इसको ऐसे लिख लेते हैं, CH3 CH2 कितनी बार, 2 बार, एक B और एक H। अब भी ये क्या है, 6 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, अब भी ये क्या है, 6 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। अब भी ये किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह।
तो फिर से एक मॉलिक्यूल आएगा एल्कीन का एक मॉलिक्यूल फिर आएगा, फिर ये जो हाइड्रोजन है ये अटैक कर देगा, किसके ऊपर लग जाएगा, इस कार्बन के ऊपर, ठीक है। और जो ये वाला ग्रुप है ये कहाँ चला जाएगा, जहां पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। ओके, तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज क्या बनेगा, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, और कितनी बार, 2 बार तो पहले से ही था, 3 बार लग जाएगा और B, यानी कि ये जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है इन दिस केस यहाँ पर वो क्या हुआ है, ट्राई अल्काइल बोरेन, दैट इज द ट्राई अल्काइल बोरेन, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन हो चुका है। अगर इन तीनों स्टेप को कंबाइन में लिखूं तो कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा कि 3 मॉलिक्यूल हैं अल्कीन के और BH3 का मॉलिक्यूल है, तीनों आएंगे, एक अल्कीन का मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा एक अल्काइल ग्रुप से और किसका फॉर्मेशन कर देगा, ट्राई अल्काइल बोरेन का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, आई होप कि यहाँ पर आपको समझ में आ चुके हैं कि यहाँ पे किस प्रकार से हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन हुई है। सिर्फ यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन हुआ है, यहाँ पे फिलहाल ऑक्सीडेशन नहीं किया हमने, अभी हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे और ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, दैट इज द H2O2 सॉरी, H2O2 विल बी रिस्पॉन्सिबल, दैट इज द H2O2, ठीक है। तो H2O2 की शेप कुछ इस प्रकार से रहती है, HOOH, बेसिक मीडिया में, तो बेस का काम है H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करना, ये यहाँ चला जाएगा और किसका फॉर्मेशन कर देगा, एक न्यूक्लियोफाइल का, वहां से वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे बाहर, ये कौन सा न्यूक्लियोफाइल बन गया, दैट इज द हाइड्रो पेरोक्साइड आयन का यहाँ पे क्या हो गया फॉर्मेशन, हाइड्रो पेरोक्साइड आयन एक न्यूक्लियोफाइल की तरह क्या करेगा, काम करेगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या कहाँ अटैक करेगा, दैट इज अटैक करेगा बोरोन के ऊपर, क्योंकि बोरोन किसका काम करता था, ये किसका काम कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर काम कर रहा है। तो जी क्या होगा कि आपके पास ये था, तीन तो अल्काइल ग्रुप थे, मैं अलग अलग मेंशन कर देता हूं ऐसे ऐसे, दैट इज B और O नेगेटिव OH। तो जो प्रोडक्ट बन रहा था वो कहाँ पर अटैक कहाँ होगा, बोरोन यहाँ अटैक करेगा, ठीक है, और ये पूरा जो है वो आ जाएगा यहाँ पर। ओके, मतलब मैं एक बार फिर से बताता हूँ आपको कैसे कहाँ पे क्या अटैक होगा। अपने पास था क्या, दैट इज दिस ट्राई अल्काइल बोरेन CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 and this CH2 और then CH3 CH2 CH2, बोरोन लगा रहा था, इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोपेरोक्साइड आयन यहाँ पे अटैक करवा रहा था ऐसे। तो ये जो ग्रुप है पूरा का पूरा उठकर कहाँ चला गया था, पूरा का पूरा उठकर कहाँ चला गया, इस O के पास, और यहाँ ये बाहर हो गया, ठीक है। तो जो इसको दो अलग अलग स्टेप में करते हैं और इजी हो जाएगा समझने के लिए। देखो क्या कि यहाँ जब ये अटैक करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, पहले वो लिखते हैं, दिस CH3 CH2 CH2, 3 मॉलिक्यूल, 3 हैं अल्काइल ग्रुप, तीनों के तीनों में यहाँ पर लिख देता हूँ, CH2 CH2, ये B, ये O, ये OH, और नेगेटिव चार्ज कहाँ पे, बोरोन। अब बोरोन के ऊपर नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए यहाँ ये वाला जो ग्रुप है ये यहाँ से क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, किसके पास चला जाएगा, इस वाले ऑक्सीजन के पास, और यहाँ से OH यहाँ से क्या हो गया, रिमूव इस नेगेटिव चार्ज को लेकर, यानी कि क्या बना, CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH और B के साथ O के साथ CH2 CH2 और CH3,
और यहाँ से OH नेगेटिव क्या हो गया बाहर, यानी कि एक अल्काइल ग्रुप, इन दिस केस ये जो अल्काइल ग्रुप था ये किस में कन्वर्ट हो गया, अल्कोक्सी ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। कब, जब एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन पेरोक्साइड का आया। ठीक है, यानी कि अगर इसको मैं कंबाइंड रिएक्शन लिखूं तो रिएक्शन क्या लिखी जाएगी कि अपने पास ये था ट्राई अल्काइल बोरेन था, ट्राई अल्काइल बोरेन की रिएक्शन हम H2O2 के साथ करवाई थी इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडिया। तो जो इन तीनों में से एक अल्काइल ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाएगा, दो एज इट इज रहेंगे। जो एक अल्काइल ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोक्सी ग्रुप में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोक्सी ग्रुप में। सिमिलर वे में बाकी जो रिमेनिंग जो अल्काइल ग्रुप हैं वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अल्कोक्सी में। बस शर्त क्या है कि दो H2O2 के मॉलिक्यूल आने चाहिए। तो ले आओ, ये लो, दैट इज द CH3 CH2 CH2 then twice then B then O CH2 CH2 thrice, और यहाँ पे H2O2 के मॉलिक्यूल आए दो, OH नेगेटिव है बेसिक मीडिया में। तो हुआ क्या, तीनों के तीनों जो अल्काइल ग्रुप थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, अल्कोक्सी में। यानी कि इस प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे क्या बना, दैट इज द ट्राई अल्कोक्सी बोरेन। ठीक है, ट्राई अल्कोक्सी बोरेन का यहाँ पे क्या हो गया, फॉर्मेशन। फिर से देख लेते हैं क्या होता है। अपने पास ये था, ठीक है, अटैक करवाया, अटैक करवाने के बाद बोरोन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जो कि कभी एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहाँ पे ये जो ग्रुप है इसने क्या कर दिया, शिफ्ट। इस शिफ्ट को क्या बोलते हैं, 1,2 प्रोपाइल शिफ्ट। 1,2 प्रोपाइल शिफ्ट यहाँ पे क्या है, हुई है 1,2 प्रोपाइल शिफ्ट, क्योंकि प्रोपेन जो ग्रुप है उसने 102 पोजीशन पे क्या हुआ है, शिफ्ट हुआ है, जिससे कि जो नेगेटिव चार्ज था बोरोन के ऊपर वो OH ग्रुप लेके चला गया। ओके, और किसका फॉर्मेशन कर दिया लास्ट में, ट्राई अल्कोक्सी बोरेन का। अब ये जो ट्राई अल्कोक्सी बोरेन है ये NaOH की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, इसका रिडक्शन। यानी कि ये जो ट्राई अल्कोक्सी आपका बोरेन है यहाँ पे और यहाँ पे भी, दैट इज 3 टाइम NaOH की प्रेजेंस में 3 OH नेगेटिव आएंगे, 3 बेसिक मीडिया, बल्कि इसको आप ऐसे लिखो 3 NaOH लिखो बेसिक मीडिया, क्या बन जाएगा यहाँ पे CH3 CH2 देन CH2 और देन OH और प्लस में H3BO3, यानी कि बोरिक एसिड यहाँ पे क्या हो गया, फॉर्म्ड हो गया, बोरिक एसिड और साथ में प्राइमरी अल्कोहल। तो जब भी क्वेश्चन पेपर में आए कि हाउ टू कन्वर्ट अल्कीन को प्राइमरी अल्कोहल में, तो आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन अप्लाई कर सकते हैं। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक है, क्योंकि इस रिएक्शन में कहीं भी वाटर का अटैक नहीं होता। ठीक है, इस पूरी रिएक्शन में वाटर अटैक नहीं करता, हाइड्रोजन पेरोक्साइड मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज करता है और डाइबोरेन यहाँ पे क्या करता है, हाइड्रोबोरेशन। तो ये तो थी अल्कीन का हाइड्रोबोरेशन होगा तो क्या होगा। अब हम करते हैं अल्काइंस का डाइबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा अल्काइंस का। ठीक है, तो अल्काइंस का और देख लेते हैं एक बार किस प्रकार से क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अल्काइंस। ओके, देखो पहले तो रिएक्शन लिख देता हूं कि रिएक्शन होती क्या है। रिएक्शन ये है कि CH3C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, ये कोई अपने पास अल्काइन है और जब इस अल्काइन की रिएक्शन हम, ठीक है, आप ऐसे लिख लो इसको, इस अल्काइन की रिएक्शन हम B2H6 के साथ करवाते हैं, THF वो वही बात है, रिड्यूसिंग एजेंट है ही, और दूसरा इसका क्या कराते हैं H2O2 के साथ रिएक्शन, H2O2 बेसिक मीडिया में। ओके, तो क्या प्रोडक्ट बनता है, यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा कार्बोनाइल कंपाउंड। ओके, कैसे, हाउ,
चेक करते हैं इसका मैकेनिज्म के थ्रू। सेम मैकेनिज्म रहेगा, कुछ अपने को एक्स्ट्रा करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लास्ट में प्रोडक्ट देखना क्या बनेगा। देखो सबसे पहले वही B2H6 था, डिसोशिएट होगा, कर दिया। कैसे काम कर रहा था, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो ये जो है C ट्रिपल बॉन्ड C और ये CH3 प्लस इसको HBS2 लिख लो। अब की बार यहाँ पे क्या होगा, ये बंदा अटैक करेगा। अब यहाँ पे कितने बॉन्ड है, 3, 3 में से एक टूटेगा, 2 रह जाएंगे। तो CH3 इस C के पास तो आ गया CH, देन डबल बॉन्ड, देन CH, देन डबल बॉन्ड के साथ कौन आया है, डबल बॉन्ड के साथ C, अब भी C है, C के साथ कौन लगा, BH2 और ये CH3। अब फिर से क्या आएगा, एक मॉलिक्यूल और आएगा, CH नहीं, C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। यानी कि देखो यहाँ समझा देता हूँ मैं, ये अपने पास एक अल्काइन ग्रुप था, हाइड्रोजन की जगह ये वाला ग्रुप लग गया। कब, जब एक अल्काइन ग्रुप आया, यानी कि ट्रिपल को डबल में कन्वर्ट कर दिया और एक हाइड्रोजन को क्या कर दिया, रिप्लेस। सेम वे में यहाँ करना है। यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 2, तो 2 मॉलिक्यूल ले आओ आप सीधे सीधे, और दोनों हाइड्रोजन को आप रिप्लेस किससे कर दोगे, इस वाले ग्रुप से। तो एक तो ग्रुप पहले से ही था, 2 ग्रुप और आ जाएंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे क्या लग जाएगा, B 3। यानी कि इसका नाम क्या है, ट्राई विनाइल बोरेन। क्या है, ट्राई विनाइल बोरेन। इस ट्राई विनाइल बोरेन का अब क्या होगा, ऑक्सीडेशन। मैं डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करा देता हूँ, आप लोग चलो डायरेक्ट रहने देते हैं, हम करके दिखाते हैं कैसे। देखो आपके पास ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे CH नहीं था भाई, ओनली C था, ओनली C, और देन यहाँ पे B, और ये क्या था, दैट इज द CH3, दैट इज द CH3। यहाँ बोरोन यहाँ लिख दो, तीन बार था तो आप 3 बार लिख लो अलग अलग, इसको ऐसे लिखो, ऐसे लिख लो। एक तो ये हो गया, दूसरा CH3 CH डबल बॉन्ड C, यहाँ CH3 लगा लो, तीसरा C के साथ CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। एक मॉलिक्यूल H2O2 का आया, H2O2 का इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव, और कैसे आएगा, HOOH, OH नेगेटिव अटैक करेगा, OH नेगेटिव यहाँ पे क्या करेगा, अटैक करेगा, इस हाइड्रोजन को लेगा, फॉर्मेशन करेगा O नेगेटिव OH प्लस वाटर, यानी कि हाइड्रोपेरोक्साइड आयन का क्या हो गया, फॉर्मेशन। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से सेम अटैक, अटैक कैसे, यहाँ पे मतलब है क्या, O नेगेटिव OH है, ये अटैक करेगा इसके ऊपर, ठीक है। क्या बनेगा प्रोडक्ट, दैट इज द CH3 CH डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे CH3 दैट इज द बोरोन, बोरोन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ पे CH3। एक और भी मॉलिक्यूल है, इसको 2 से मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। साथ में OH, क्योंकि अटैक कौन करा रहा था, अटैक करा रहा था O नेगेटिव OH, O नेगेटिव OH हाइड्रोपेरोक्साइड आयन, ठीक है। अब ये अनस्टेबल है, तो अपने स्टेबिलिटी कंडीशन में कैसे जाएगा कि ये जो पूरा मॉलिक्यूल है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट कर देगा, और OH जो है नेगेटिव को लेके चला जाएगा। यानी कि क्या बना, CH3 CH डबल बॉन्ड C, इसके साथ क्या लग गया, बोरोन, और ये CH3 2, और इस बोरोन के साथ क्या लिंक हुआ, ये वाला पूरा, ये वाला पूरा, कैसे, जैसे C, पहले तो O, पहले तो ये O, ये लो O के साथ कौन कनेक्ट हुआ, दिस C के साथ डबल बॉन्ड CH, इसके साथ CH3, और C के साथ डबल बॉन्ड CH, और इस CH3 के साथ CH3, ठीक है। अब फिर से 2 मॉलिक्यूल आएंगे H2O2 के, OH नेगेटिव की प्रेजेंस में 2 मॉलिक्यूल, और दोनों के दोनों ये जो ग्रुप हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। करते हैं क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखो क्या बनेगा, B के साथ O के साथ C के साथ CH3, तो एक लिंक है,
एक डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, 3 यहाँ पे लग जाएंगे। अब इन तीनों का जब हम उसके साथ है NaOH के साथ रिएक्शन करता हूं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3CH, डबल बॉन्ड C के साथ कौन कनेक्ट है CH3 और इसके साथ कौन कनेक्ट है OH, यानी कि इसको ऐसे लिख लेते हैं कि भाई CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड C, OH, सिंगल बॉन्ड CH3, यानी कि अल्कोहल का तो यहाँ भी फॉर्मेशन होगा, बट कौन सा अल्कोहल, दैट इज द विनाइल अल्कोहल, विनाइल अल्कोहल। इसको आप ये भी बोलते हो इनोल, इनोल का फॉर्मेशन हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टोटोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म, यानी कि कीटो इनोल सिस्टम, इससे कीटोफॉर्म बन जाएगी। कैसे बनेगी वो भी मैं बता देता हूँ कि ये जो लोन पेयर है ये यहाँ आएंगे, ये यहाँ, और हाइड्रोजन जो है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा कार्बन के ऊपर, क्या बनेगा, दैट इज CH3, क्या बनेगा CH3, देन CH2, फिर सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और देन CH3, दिस विल बी द कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड का क्या हो गया यहाँ पे फॉर्मेशन। तो ये थी आपकी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर यहाँ बस इस बात को याद रखना, मैं मेंशन कर देता हूँ, अगर यहाँ टर्मिनल अल्काइन है, टर्मिनल अल्काइन है, टर्मिनल अल्काइन है और उसकी आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाते हो तो बनेगा एल्डिहाइड, ठीक है। और आपके पास यदि नॉन टर्मिनल अल्काइन है, नॉन टर्मिनल अल्काइन है और उसकी आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराते हो तो बनेगा कीटोन। एग्जाम्पल के रूप में जैसे यहाँ हो ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH या CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इस प्रकार से, या यहाँ पे बीच में हो ट्रिपल बॉन्ड कहाँ हो बीच में, ठीक है। तो ऐसे अल्कीन से तो अल्काइन से बनेगा कीटोन और टर्मिनल वाले से क्या बनेगा, दैट इज द एल्डिहाइड। ओके, आई होप कि ये रिएक्शन आपको समझ में आई है। ओके, थैंक्स अ लॉट।